बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज के सबक में हम उर्दू ए का सबक नंबर 4 मलकाए कोहसार मरी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सबक हम पढ़ेंगे? नाम क्या है सबक का? मलकाए कोहसार मरी। इससे पहले हम लोग उर्दू के सबक हम नात और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मार्च प्लान के इसबाक हैं। मार्च प्लान में शामिल इन इसबाक को तरतीब से आपने अपनी कॉपी पे तहरीर करना है। सबसे पहले नज़म हम का काम मुकम्मल हो, उसके बाद नज़म नात का काम आपका मुकम्मल हो, उसके बाद सबक नंबर 3 मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आपने काम करना है। तमाम काम आपका वीडियो इसमें शामिल है। आप यूनिट वाइज आपने इन लेसन्स को, इन सबक को चेक करें। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो सबक के बारे में रहनुमाई दी गई है, जिस तरह बताया गया, आपने उसको क्या करना है? याद। तो आज का सबक बहुत मज़े का है। इसमें हम लोग जब हमारा दिल करता है हम रिलैक्स करने को, फुर्सत से अपने लम्हात को गुजारने को, और इसके अलावा इसमें ना सिर्फ हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसको भी हम देखते हैं। ये बड़ा हम लोग चूँकि मैदानी इलाके में रहते हैं, हम जहाँ पे रहते हैं वो कौन सा इलाका है? मैदानी इलाका है। यहाँ पे दूर दूर तक हमें ज़मीन जो है वो कैसी नज़र आती है? सतह एक जैसी नज़र आती है। जब हम लोग थोड़ा सा अपने मुल्क पाकिस्तान में सफ़र करते हैं तो हमें अपनी ज़मीन में फ़र्क नज़र आता है। जब हम इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो हमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही हम अपने पंजाब के जो रावलपिंडी की तरफ जाते हैं, जैसे कलर पहाड़ से छोटे छोटे पहाड़ जो है उसे पीछे से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर आगे इसी तरह अगर हम अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हर तरफ हमें पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। और उनकी बनावट बहुत खूबसूरत है, उनकी जो कुदरती माहौल है उनका वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे हम रश, यानी हमारे इधर जो, जैसे हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कितना रश होता है, कितना शोर होता है। वहाँ पे सन्नाटा, खामोशी, ठंडा मौसम। और जब हमें ख़ास तौर पे गर्मियों का मौसम होता है तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इन इलाकों का रुख करते हैं। मरी पंजाब का सियाहती मकाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मलकाए कोहसार मरी जो है, मरी का जो शहर है ये किस में है? ये पंजाब में शामिल है और पंजाब का सियाहती शहर है। इसमें मलकाए कोहसार की वजह से अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर है। यानी इसको मलकाए कोहसार का मतलब क्या है? पहाड़ों की मलका। सबक जो है वो बेटा आपने खुद पढ़ना है। इस सबक को पढ़ने का जो हमारा मकसद है कि आप लोग एक तो पाकिस्तान के तफरीही मकामात से वाक़फ़ियत हासिल करें, और आप देखें कि सेहत अफ़ज़ा जो माहौल है वो कौन से होते हैं। सेहत अफ़ज़ा माहौल जो है वो हमारी शख्सियत पर क्या असर, हमारे ज़हन पर क्या असर छोड़ते हैं। इसके अलावा हमारी जिस्मानी जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त का हमें पता चलता है। जैसे हम मैदानी इलाकों के लोग जब पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है हमें। इसके अलावा हम रूहानी ज़िंदगी जो हम होती है उस पर भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात को कितना, इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया। उन पहाड़ों में दरिया चलाए, उनमें चश्मे बहाए, उनमें आबशारें बनाई, उनमें इतने दरख्त और पहाड़ों को कैसे अल्लाह ताला ने कील कांटों की तरह खड़ा किया हुआ है। और उस पर बिल्कुल कई सीधे हैं कि उनके ऊपर चढ़ना भी मुश्किल है। कहीं बर्फपोश पहाड़ हैं, कहीं ग्रीन पहाड़ हैं, कहीं बिल्कुल मट्टी से अटे हुए पहाड़ हैं, कहीं, यानी आप देखते चले जाएंगे उसकी बनावट। तो हमारी रूह जो है वो एक तरफ ज़रूर झंझोड़ के ये सब चीज़ें रख देती है कि बेशक इन सारी खूबसूरत चीज़ों को बनाने वाली कोई ना कोई ज़ात अल्लाह ताला की ही है, जो कि इतनी वो कुदरत और कवी और कादिर है, वही उसकी ताकत और कुदरत रखता है। आपको भी जब ज़रूर मौका मिले आप भी ज़रूर इन सियाहती मकामात की सैर ज़रूर करें। और वहाँ पे आप अपनी उर्दू की जो इस तहरीरी मश्क है वो भी आपने अपना सफ़रनामा लिख सकते हैं। आप अपनी सैर का हाल लिख सकते हैं, आप उन मकामात के नाम लिख सकते हैं। यानी अपने दौरे को जहाँ पे भी आप बेटा सफ़र करते हो तो आप ज़रूर उन मालूमात को अपने पास महफूज रखा करो। आप लिखना सीखो। लिखने में उससे ना सिर्फ आपकी मश्क, आपको लिखने में महारत हासिल होगी, और इस तरह आपको उर्दू में जो आपका एतमाद है वो भी बहाल होगा। आप खुद से अपने मज़ामीन को, खुद से अपनी बातों को लिखना सीख जाओगे। आपको जो तलफ़ुज़ है उसका पता चलेगा, अल्फाज के जो स्पेलिंग है उनका पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मरी के बारे में
जो पढ़ाई है वो आपने खुद करनी है। पढ़ाई के जो सफ़ात हैं वो सफ़ा नंबर 16, 17, 18 हैं। इनको आपने खुद पढ़ना है। ये आपका होमवर्क डायरी है। मलका कौसर मरी को आपने क्या करना है, इसको खुद आपने पढ़ना है और इसका खुलासा भी आपने खुद तहरीर करना है। अगरचे मिसाल के तौर पे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने खुद से कोशिश करनी है। जैसे मैंने आपको पहले इसबाक की तरफ भी रहनुमाई की कि आपने किस तरह अपना खुलासा लिखना है, कि आप मशहूर इंपॉर्टेंट लफ्ज़ लिख लिया करें तरतीब से, फिर उनके जुमले जो है वो सबक के हवाले से बना लिया करें। उसमें आप 20 से 30 जुमले याद रखें तो आपकी 30 लाइनें बन जाती हैं। आप 20 जुमले रखेंगे, आपकी 20 लाइनें बन जाएंगी। तो 15 से 20 लाइनें जो जुमले हैं वो बना लिया करें सबक के हवाले से, सबक की तरतीब के हवाले से। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी, आप सबक का खुलासे का हाल अहवाल खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है। जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जवाब में मैंने लिखा है मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी होती है उनकी। ख़बरों में भी आप सुनते हो। अगर मौसम सरमा में आप मरी की सैर के लिए जाते हो तो फिर आप बजाते खुद अपनी आंखों से देखते हो कि कैसी वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, लोग एंजॉय करते हैं। तो महीना कौन सा जिसमें ज़्यादा वहाँ पे सर्दी पड़ती है, दिसंबर से लेके मार्च तक का जो महीना वहाँ पे सर्दी पड़ती है। और जब ये सबक पढ़ोगे तो आपने उस बात को वहाँ पे भी याद रखना है। रावलपिंडी से मरी कितनी मसाफत पर वाक़ है। जो मरी के आसपास के मशहूर मकामात हैं उनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, अयूबिया, नथिया गली, ये तमाम वो मकामात हैं जो कि मरी के करीब करीब से हैं। तो यहाँ पे हम रावलपिंडी का देखते हैं। रावलपिंडी से मरी का फासला 1 से 1.5 घंटे की मसाफत पर वाक़ है। कि अगर हमने रावलपिंडी से मरी जाना है तो हमें कितना वो टाइम लगेगा, हमें तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ पे सफ़र तय करने में लगेगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। सबसे ज़्यादा मरी में जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, वो किस मौसम में आते हैं, गर्मियों के मौसम में वहाँ पे जाते हैं। और पाकिस्तान के लोग भी ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में वहाँ जाके इंजॉय करते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, कुदरत के जो कुदरती मनाज़र हैं मरी के, उनको देखते हैं। नंबर 4 पे सवाल है, मरी सतह समुद्र से कितनी बुलंदी पर वाक़ है। बेटा अगर आप अपनी ज़मीन का जायज़ा लें तो हमारी ज़मीन की जो ऊंचाई उसकी और जो सतह समुंदर से उसको मापा जाता है कि ये सतह समुंदर से कितना नीचे है, ये सतह समुंदर से कितना ऊंचा है। तो मरी की सतह समुंदर से तकरीबन जो ऊंचाई है 7,500 फीट जो है वो कितनी है, 7,500। तो यहाँ पे जवाब क्या है, मरी सतह समुद्र से तकरीबन 7,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यानी अगर कराची का जो समुंदर है उससे मरी की जो सतह समुंदर की जो बुलंदी है वो कितनी है, 7,500 फीट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया। अब ये सवाल नंबर 5 आपका है, मरी में बरकी कुमकुमों, लफ्ज़ क्या है ये, बरकी कुमकुमों। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। अगर आप मरी खुद गए हो तो आपने रात का मंजर वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे दूर दूर पहाड़ों के वादी, जो कि मरी एक वादी की सूरत में एक शहर है, और वहाँ पे ऊपर नीचे लोगों के घर हैं। और रात के टाइम जब अंधेरा हो जाता है, लोग अपनी रोशनी, घरों की रोशनियाँ, बाज़ारों की रोशनियाँ, अपनी गलियों की रोशनियाँ जब बल्ब ऑन करते हैं, कुमकुमों का क्या मतलब होता है, कुमकुमे बल्ब को कहते हैं। उर्दू ज़बान में क्या बल्ब को क्या कहते हैं, कुमकुमा, यानी रोशनी। तो वो बिल्कुल ऐसा मंजर हो जाता है जिस तरह हम आसमान की तरफ रात के टाइम पे अपनी नज़र उठा के देखें तो आसमान पे जैसे सितारे हमें नज़र आते हैं ना, बिल्कुल छोटी 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 रोशनियाँ दूर से टिमटमाती हुई, चमकती हुई नज़र आती हैं। तो बिल्कुल मरी का जो मंजर है वो रात के टाइम पे किस तरह के हो जाता है, जिस तरह सारे आसमान पर सजाए गए अल्लाह ताला ने सितारे हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मरी का जो मनाजर है वो रात के टाइम, रात के वक्त हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 6 पे है, मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह की जंग लड़ी। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुरीला कहते हैं बेटा छुप के लड़ना, सामने नहीं लड़ना बल्कि छुप के वार करने, छुप के जो है वो लड़ना। चूँकि पहाड़ी मकामात है, वहाँ के जो मकामी बशिंदे होते हैं उनको उन सारे रास्तों का पता होता है, वो सारे जगहों से वाकफियत रखते हैं। तो अंग्रेज़ चूँकि आपको पता है वो यूरोप से आए थे, उनके इतनी अवेयरनेस, उनको इतनी वाकफियत नहीं थी उन इलाकों के बारे में, उनको पता नहीं था। तो वहाँ के जो मरी के जो गयूर अवाम थे, जब उन्होंने देखा कि बाहर के गैर लोग जो हैं वो हमारे ऊपर आकर हुकूमत कर रहे हैं, हमारे ऊपर, हमारे यहाँ पे इलाकों में आके आबाद हो गए हैं, तो उन्होंने फिर छुप के उनके साथ जंग की, उनको छुप के उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं गोरीला जंग।
چھپ کے لڑنے والی جنگ، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آ گیا؟ یعنی انگریزوں کو مری میں پوری طرح وہاں پہ اپنے جو قوانین اپنے اصول ہے وہاں پہ دفاتر بنا کے رہنے کا، اپنے حکم چلانے کا موقع کب ان کو ملا؟ 1857 جنگ آزادی وہ جنگ ہے جہاں مسلمانوں کو مغلیہ سلطنت کو شکست ہوئی، اور یہاں پہ جو انگریز قوم تھی وہ آ کے مسلمانوں پر، ہندوؤں پر حاکم حکومت کرنے لگی، اور مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کیا ہوا تھا؟ شکست ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر انگریزوں نے اپنے مری میں اپنے قدم جما لیے۔ اس ٹائم پہ پھر ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اور وہاں کے جس طرح وہ باقی بر صغیر کے حصوں پر اپنا حکم چلاتے تھے، اسی طرح وہ مری کے لوگوں کے اوپر بھی قابض ہو گئے۔ اس کے بعد ہم مری کے راستے میں کون سے درخت آتے ہیں؟ جب ہم سفر کرتے ہیں تو مری کے راستے میں جو ہمیں آس پاس سڑک کے کنارے پہ جو درخت لگائے گئے ہیں سڑکوں پہ، پہاڑوں کے اوپر، وہ چیڑ اور صنوبر۔ کون سے درخت ہیں مری کے راستے میں؟ زیادہ تر چیڑ صنوبر کے درخت ہیں۔ مری کے راستے میں کون سے درخت آتے ہیں بیٹا؟ چیڑ اور صنوبر کے درخت آتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ اپنے سبق کی پڑھائی کو 2 سے 3 مرتبہ کریں گے اور سبق کے اہم پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس میں سبق کو پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کے فطری ماحول کے بارے میں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جو فطری خوبصورتی رکھی ہے وہ کس طرح کی ہے، اور پاکستان کے علاقے کس قدر خوبصورت ہیں۔ پاکستان کے دریا، پہاڑ، صحرا، جھیلیں، چشمے، بہت سارے تاریخی مقامات، ان کے بارے میں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ قدرتی ہیں اور وہ کس طرح ہمارے ماحول کو خوبصورت بناتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، ان کے وہاں پہ درخت کیسے ہیں، وہاں پہ پہاڑ کیسے ہیں، وہاں کے جانور کیسے ہیں، تو یہ ایک سیاحتی مقامات کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے بھی بہت شوق سے یہ سبق پڑھنا ہے، اور بلکہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور مری کی سیر کے لیے جائیے گا۔ اب آ گیا کتاب کا مشقی کام۔ کتاب کے مشقی کام میں جو سوال نمبر شامل ہیں وہ ہے سوال نمبر 2، 7 اور 9۔ صفحہ نمبر کون سا آپ کا؟ صفحہ نمبر 19، 20، 21۔ صفحہ نمبر کیا ہے آپ کا؟ صفحہ نمبر 19، 20، 21۔ اور یہ تینوں سوال بیٹا آپ کی کتاب پہ کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 2 بھی آپ نے کتاب پہ کرنا ہے، سوال نمبر 7 بھی آپ نے کتاب پہ کرنا ہے، سوال نمبر 9 بھی آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ سبق کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو سبق کے بارے میں پوری معلومات مل جائیں گی۔ آپ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور خود اپنے جوابات ان سوالوں کے حوالے سے تلاش کریں، اور پھر آپ نے ان کو مکمل کر کے جب ہم آپ سے بکس منگوائیں گے، آپ نے ان کو مقاموں کو بک ورک کو مکمل کیا تاکہ ہم چیک کر لیں، اور ایگزامس میں بھی یہ چیزیں آپ کی شامل ہوتی ہیں۔ اب آپ نے یہ مری کا جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے، اس کے سوال جواب آپ نے اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں، ان کو یاد کرنا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔